चंद्रयान 3 में विस्फोट, 2 टुकड़े हुआ चंद्रयान। जी हां दोस्तों, यह विस्फोट हुआ है चंद्रयान 3 और हां, उसके 2 टुकड़े भी हो चुके हैं। लेकिन यह कोई बुरी खबर नहीं है, यह एक प्लान्ड एक्सप्लोजन था, एक प्लान्ड विस्फोट जिसे इसरो ने धरती पर बैठकर 3,80,84 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 में किया। एक कंट्रोल्ड विस्फोट जिससे कि चंद्रयान अब 2 टुकड़ों में बट गया है। पहला टुकड़ा प्रपल्शन मॉड्यूल और दूसरा टुकड़ा लैंडर मॉड्यूल। जी हां दोस्तों, दरअसल ये जो लैंडर मॉड्यूल था वो प्रपल्शन मॉड्यूल के साथ में एक बोल्ट से कसा हुआ था। जी हाँ, एक बोल्ट से, और एक ऐसी पायरो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इसरो के वैज्ञानिकों ने जिसकी मदद से उसे यहीं से एक्टिवेट किया गया, बटन दबाया गया इसरो के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु से। और जैसे ही बटन दबा वहां का बोल्ट कट गया, बोल्ट कटर ऑन हुए और बोल्ट कट गया, और साथ ही उसके साथ कुछ स्प्रिंग्स भी अटैच की गई थी लैंडर मॉड्यूल के साथ। जैसे ही बोल्ट कटा उसमें विस्फोट हुआ, एक छोटा सा विस्फोट से जो बोल्ट है वो कटा। जैसे ही बोल्ट कटा तो उसके ऊपर जो स्प्रिंग्स फिट की गई थी उसके अराउंड सराउंडिंग एरियाज में लैंडर मॉड्यूल जिससे अटैच था प्रपल्शन मॉड्यूल के साथ, वो स्प्रिंग्स भी एक्टिवेट हुई और एक पुश दिया लैंडर मॉड्यूल को। वो ऐसा पुश था जिसकी वजह से अभी भी प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल यानी कि दोनों टुकड़े एक ही पाथ पर, एक ही ट्रेजेक्टरी पर मूव तो कर रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग्स ने एक पुश दे दिया है। पोटेंशियल एनर्जी जो जमा थी उन स्प्रिंग्स में, उसने एक पुश दे दिया है और 1 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा मीटर की बात कर रहे हो, प्रति सेकंड की बात हो रही है यहां पर, 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो लैंडर मॉड्यूल है स्प्रिंग की ताकत की वजह से आगे बढ़ रहा है। उसके एक्सेलरेशन को 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया गया है इसरो के द्वारा। किससे? प्रोपल्शन मॉड्यूल से। यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जिस स्पीड से चल रहा है उससे 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड ज्यादा हो गई है जो लैंडर मॉड्यूल है उसकी, और ये लंबे समय में जो बीच में डिफरेंस इनके आएगा वो ज्यादा हो जाएगा और धीरे धीरे जो है ये लैंडर मॉड्यूल जो है अब इसकी डी ऑर्बिटिंग और डी बूस्टिंग की जाएगी और ये लैंडिंग के लिए तैयार हो चुका है। यहां पर लूना 25 से एक कदम आगे पहुंच गया है चंद्रयान 3, ये कहना सही होगा, क्योंकि लूना 25 ऑर्बिट में जरूर पहुंचा है लेकिन अभी भी वो लैंडर मॉड्यूल उसका अलग नहीं हुआ है। जबकि वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो, क्या आप अपनी स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अलग हो चुका है। ये एक्चुअल पार्ट होता है दोस्तों लैंडर मॉड्यूल जो कि सतह पर लैंड करता है और ये सेपरेशन बेहद जरूरी होता है। अगर इस दौरान जरा सी भी चूक होती तो 2 बातें हो सकती थी। नंबर 1, वो विस्फोट गलत तरीके से होता। जो पायरो उसमें इस्तेमाल किया गया था, पायरो एक प्रकार का एक्सप्लोजिव सिस्टम रहता है, एक टेक्नोलॉजी है कंट्रोल्ड विस्फोट करने की जिससे डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन होता है। तो दोस्तों अगर ये विस्फोट गलत होता तो इससे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसमें चोट पहुंच सकती थी। अगर ये विस्फोट गलत होता तो हो सकता है कि बोल्ट सही तरीके से कटता नहीं और लैंडर मॉड्यूल अलग नहीं होता, लेकिन सारी चीजें एज प्लान्ड गई। सबसे बड़ी बात, जो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति ज्यादा देनी थी लैंडर मॉड्यूल को, वो भी जैसा प्लान किया गया था वैसा ही हुआ है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो बोल्ट तो कट जाता, लेकिन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है और लैंडर मॉड्यूल, ये दोनों अगर एक ही साथ बढ़ते रहते अगर बोल्ट कटने के बावजूद, तो आगे जाके इन दोनों के बीच कोलिजन होता और उसके बाद ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती, पाथ उनका चेंज हो जाता, ऑर्बिट उनका चेंज हो जाता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इसरो में इस ट्रैक में मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में वैज्ञानिक बैठे हैं इसरो के, उन्हें वो बटन दबा दबा कर इंजन ऑन करने पड़ते ताकि वो वापस अपनी ट्रेजेक्टरी में वापस आ जाता, और ये करने के लिए जलाना पड़ता फ्यूल, और इससे फ्यूल का वेस्टेज होता। अगर फ्यूल वेस्ट होता तो उतरते वक्त अगर खुदा ना खास्ता
अगर ऐसा होता कि वहां पर नीचे जो जगह है वो सही नहीं मिलती और एडजस्टमेंट करनी पड़ती, लेफ्ट राइट थोड़ा ज्यादा मूव करना पड़ता, उसके लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती, वहां पर फ्यूल कम हो जाता दोस्तों। जो हमारे सरफेस के ऊपर ग्राउंड लैंडिंग के दौरान जो हमको एडजस्टमेंट करने हैं उसके लिए फ्यूल बहुत जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में अगर ये फ्यूल हम ट्रेजेक्टरी को चेंज करने में लगा देते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। दोस्तों अभी की स्थिति देखी जाए तो एकदम सटीकता के साथ जो है अपनी दक्षता को दिखाया है इसरो के वैज्ञानिकों ने। एक कंट्रोल्ड विस्फोट, सोचिए सर, 3,84,000 किलोमीटर दूर बोल्ट को काटना था, बोल्ट कटा और बिल्कुल जितनी चाहिए थी स्पीड बढ़नी चाहिए थी, दोनों जो पार्ट थे उनके बीच में जो गति का डिफरेंस होना था वो भी अचीव किया गया। सोचिए कितना प्रिसाइज, कितना सटीक, कितना परफेक्ट काम करती है इसरो की टीम। और आपको बता दें एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स में जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की, उस स्थिति में छोटी छोटी मिली सेकेंड की भी गलतियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। छोटे से बदलाव से बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। और यहाँ भी जो 1 मिली सेकेंड का जो फर्क आया है लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल के बीच में, आप देखिएगा कल परसों में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल वहां राउंड मारता रह जाएगा और हमारा विक्रम लैंडर वाला जो लैंडर मॉड्यूल है ना, जिसके अंदर प्रज्ञान रोवर भी फिट है, वो आराम से धीरे धीरे करके चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंटर करेगा 100/30 के ऑर्बिट में। और उसके बाद 30 किलोमीटर से शुरू होगी लैंडिंग, जिसका आप और हम महीनों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात हमें कहनी होगी, लूना 25 के करीब जरूर है पर अभी भी वो चक्कर काट रहा है और अब हमारा लैंडर मॉड्यूल क्योंकि अलग हो चुका है तो हम तो लैंडिंग के फेज में एंटर कर चुके हैं, हम ये कह सकते हैं। हम धीरे धीरे जो है चंद्रमा की सतह की तरफ गिर रहे हैं। अब इस गिरने को कंट्रोल करना हमें है, हम यहाँ तेजी नहीं दिखा सकते। लूना 25 अगर पहले उतरना चाहे या उसके पास वो फ्यूल है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो उन्हें आगे भेज सकता है तो वो भेज सकता है। पर हम यहाँ पर अभी दूसरे देश की जो है टेक्नोलॉजी को देखते हुए, दूसरे देश के मिशन को देखते हुए अपनी गति नहीं बढ़ा सकते। हमें अभी जरूरत है बैलेंस रहने की और अपनी गिरने की गति को स्लो करने की। हम गिर ही रहे हैं, लैंडिंग अलग बात है, सॉफ्ट लैंडिंग इसीलिए कहा जाता है। लेकिन हार्ड लैंडिंग तब हो जाती है जब गति बहुत तेज होती है उतरते वक्त, जैसा कि चंद्रयान 2 में हुआ था, अनकंट्रोल हो जाने की वजह से, और जो उसमें सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस आए थे उसके वजह से हुआ था। पर इस बार जो सॉफ्टवेयर है वो इम्पेकेबल है। खुद एस सोमनाथ जी ने कहा है कि सिर्फ 2 इंजन भी बचे रहेंगे और सारे सेंसर्स ब्लॉक हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे तो भी हमारा चंद्रयान 3 उतरेगा। तो हमें कॉन्फिडेंस है, हम यहाँ हड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लूना 25 पहले उतर जाता है तो कोई बात नहीं, चंद्रयान 3 उतरेगा तो अभी भी चौथा ही देश बनेगा दुनिया का जिसने सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया। और ये बात भी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी दुनिया के इतिहास में, अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में, कि भारत वो दूसरा देश बना जिसने अपने यान को साउथ पोल ऑफ मून में लैंड कराया। और वैसे भी हमारे पास लैंडर के साथ रोवर भी है दोस्तों, और रोवर होने से हमारा रेंज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिस इलाके को हम खोज सकते हैं, जिस इलाके को हम खंगाल सकते हैं, वो हमारा बढ़ जाएगा और उससे हमें पानी मिलने की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी। जबकि आपको बता दें लूना 25 में सिर्फ लैंडर है, उसके पास कोई रोवर नहीं। और एक बात और बता दें, ये जो लूना 25 जिस गति से आ रहा है ना, उसके पीछे उसका जो स्ट्रॉन्ग रॉकेट फ्यूल था वो तो चलो था ही था, साथ में उसके पास एक और एडवांटेज ये थी कि उसके पास उसका वेट कम है, 1700 किलोग्राम का समथिंग उसका वेट है उसके लैंडर, क्योंकि उसमें वो नहीं है, रोवर नहीं है। और हमारे जो वेट है, जो पेलोड हमारा है, वो यार 3000 किलो से ऊपर का है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा तो देखना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आप सबसे, अगर लूना 25 पहले उतर भी जाता है तो निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है, हम तब भी जीत गए। और हमारे पास ज्यादा चांस है चंद्रमा पर पानी की फोटोग्राफ खींचने का, क्योंकि हमारे पास रोवर है। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, हम लेटेस्ट अपडेट तुरंत आपके पास लेकर आएंगे जैसे इस पर नई खबर आती है। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।